इधर राजस्थान फाउंडेशन के चेयरमैन धीरज श्रीवास्तव ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि सूडान में फंसे 161 भारतीय में से 40 राजस्थान के हैं। इन्हें वतन वापस लाने के लिए राजस्थान सरकार और राजस्थान फाउंडेशन ने कदम उठाया है। सीएम गहलोत के निर्देश पर दिल्ली और राजस्थान में कंट्रोल रूम बनाया गया है। सूडान में हजारों भारतीय फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उच्च स्तरीय बैठक की है और अब राजस्थान के जो लोग फंसे हुए हैं उसे लेकर के राजस्थान सरकार ने एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है। इस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजस्थान फाउंडेशन के चेयरमैन धीरज श्रीवास्तव हैं। सर, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल की मीटिंग में रही, अब आप लोगों ने भी इनिशिएटिव लेते हुए कंट्रोल स्थापित किया है, क्या है? नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान हमेशा से आगे रहा है इस तरीके के संकट के समय में या किसी भी प्रकार की गतिविधि के लिए। और हमारे जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी इतने संवेदनशील हैं कि किसी भी संकट के समय वो आगे से बढ़कर के निर्णय लेते हैं। तो जैसे ही सूडान में ये आंतरिक संकट शुरू हुआ और हमारे पास जो हमारे प्रवासी संगठन हैं जो काफ़ी तत्परता से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने हमें कल ही सारी जानकारी दे दी थी कि क्या चल रहा है। और 161 इंडियंस जो स्ट्रैंडेड हैं उनमें से 40 राजस्थानी, तो उनकी सूची वो हमारे पास आ चुकी थी, जिसको हमने एमईए से टेकअप किया। इसके बाद जो है एमईए ने एक मीटिंग बुलाई और प्रधानमंत्री जी ने भी एक उच्च स्तरीय बैठक करी। हमारे राजस्थान में गहलोत साहब ने ऑलरेडी इस पर जो है आरसी ऑफिस को निर्देश दिए हैं, राजस्थान फाउंडेशन को निर्देश दिए हैं कि आप लोग इसमें स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर जो भी कार्रवाई है वो इंश्योर करें और एमईए के साथ में समन्वय करते हुए जैसे पहले यूक्रेन के संकट में हुआ या कोविड के दौरान हुआ, तो भारत सरकार के साथ समन्वय करते हुए सारी कार्रवाई करें। एमईए की ओर से आप लोग को क्या कहा गया है? एमईए में कल एक बैठक आयोजित थी जिसको मैंने भी अटेंड किया और मेरे ख्याल से राजस्थान फर्स्ट स्टेट था जिसमें उन्होंने एक दूरभाष के नंबर के साथ पूरे कंप्लीट पासपोर्ट डिटेल्स देते हुए हमने वो पूरी सूची उनको उपलब्ध कराई है। दुर्भाग्य से वहाँ पे इंटरनेट वगैरह सब जाम है और चोक होने की वजह से किसी संपर्क नहीं हो पा रहा, इसीलिए ये कंट्रोल रूम का निर्णय मुख्यमंत्री जी ने लिया, जिस पर हमारी जो चीफ रेजिडेंट कमिश्नर है शिवराज सिंह जी ने यहाँ पर सारे इंतजाम सुनिश्चित किए। आरसी ऑफिस में दिल्ली और प्लस राजस्थान फाउंडेशन कार्यालय योजना भवन जयपुर में, वहाँ पे दोनों जगह कंट्रोल रूम स्थापित हुआ है। मोबाइल नंबर और लैंडलाइन नंबर हमने आप लोगों के माध्यम से फ्लैश किए हैं और लोगों को जानकारी प्रदान की है। मतलब राजस्थान सरकार की ओर से और राजस्थान फाउंडेशन की ओर से हेल्पलाइन जारी कर दिया गया है, कंट्रोल रूम बना दिया गया है, यानी अगर किसी से बात ना हो तो लोग क्या ऑफलाइन डायरेक्ट आकर के भी इंफॉर्मेशन दे सकता है? जी, ये इस कवायद का जो है पूरा मकसद यही है कि जब हम उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं तो हम संपर्क के लिए तैयार हैं होने के लिए, और अगर उनके कोई रिलेटिव्स जैसे हमारे प्रवासी संगठनों ने हमें सूचना दी है तो आज आपका भाई, आपके पिता, आपके बहन कोई भी बाहर है तो आपको उसके बारे में जानकारी पहले मिलेगी। तो हमने जो अपने संपर्क दिए हैं उसमें वो आप खुद भी आ सकते हैं, दूरभाष पर कर सकते हैं, मोबाइल पर कर सकते हैं, कोई व्हाट्सएप करना हो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो क्या इसका खर्च राजस्थान सरकार वहन करेगी? जी बिल्कुल, अभी तक तो इसमें खर्च होने की जैसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का इसमें बिल्कुल निर्णय स्पष्ट है कि भारत सरकार इवैक्यूएशन का प्रोसेस स्टार्ट करे अगर, और उसके बाद जो राजस्थान में लोगों को पहुंचाना है तो वो उसी पैटर्न पे जैसे स्टूडेंट्स के लिए किया गया था वैसे ही यहाँ पे करेंगे। क्योंकि हमने देखा टर्की में जिस प्रकार से भूकंप आया तो राजस्थान फाउंडेशन बढ़ चढ़ करके आ गया है और इसमें भी आप लोगों ने पहल की है। मैंने आपको जैसे बताया, जो ये राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का जो बहुत दूरदर्शी निर्णय था राजस्थान फाउंडेशन की जो उन्होंने स्थापना किया आज से 20 साल पहले, तो अब उसके परिणाम देखिए आप कि जितने भी आसपास की कंट्रीज के युगांडा, कीनिया और सूडान से जुड़े हुए जितने भी हमारे लोग हैं, वहाँ चाहे वो एसोसिएशन हो चाहे इंडिविजुअल हो, बिजनेसमैन हैं, वो सब लोग रिलीफ के लिए एकदम तैयार हैं। हमने एमईए को उनकी लिस्ट भी दे दी, अपने एसोसिएशन से अवगत करा दिया है। आपको भी उनके नंबर्स देंगे, आप उनसे संपर्क करें, उनसे भी आप जानकारी ले सकते हैं। और जो हमारी चीफ रेजिडेंट कमिश्नर हैं उन्होंने सारे कलेक्टर्स को
राजस्थान के सारे जिलों के कलेक्टर से हमने उनको परिपत्र जारी किया है कि आपके जानकारी में अगर कोई आपके यहाँ से कोई सामान गया हुआ हो तो उसकी जानकारी हमें उनके रिलेटिव्स के साथ में उपलब्ध। अभी जो इस राजस्थानी की बात कर रहे हैं, जो आप लोगों से संपर्क किया, जो 160 की लिस्ट है, उन लोग की हालत कैसी है और कैसे आप लोग से संपर्क किया उन लोगों ने? उन्होंने कुछ अपने फोटोज भेजे थे और टेलीफोन नंबर्स भेजे थे जो अभी बंद हैं। हम वापस संपर्क करने की कोशिश की तो नहीं बात हो पाई, लेकिन जानकारी ये मिली है कि वो लोग सब एक सुरक्षित स्थान पे एकत्रित हैं। एक ओमेगा स्टील फैक्ट्री है जहाँ पे ये सब काम करते हैं। 200 के करीब लोग हैं, जिसमें से 161 जैसे मैंने बताया वो इंडियन है और 40 उसमें से राजस्थानी हैं। लेकिन ये अनुमान किया जा रहा है कि राजस्थान के लोग और भी हो सकते हैं। तो जैसे जैसे जानकारी मिलेगी हम आपसे शेयर करेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन अविनाश शुक्ला के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली।